डियर ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक और नई वीडियो आप सभी के सामने लेके आया हूँ। वो है पाइथन प्रोग्रामिंग के हम 20 क्वेश्चन करने जा रहे हैं और कुछ इसके साथ थोड़े हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी कवर करेंगे जो हमारे लिए और इन क्वेश्चन को याद करने के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि एग्ज़ाम में प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। हमें इन्हीं सभी का बेसिक या इन सब क्वेश्चन के बारे में पता होना ज़रूरी है। जैसे कि हमारे पास HTML हो गया, ये भी बेसिक लैंग्वेज है, C हो गया, और इसी तरह से जो डिमांड में जो लैंग्वेज चल रही है आज की डेट में, उसी तरह से पाइथन प्रोग्रामिंग है। इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन की तैयारी और प्रिपरेशन हमारी सही होनी चाहिए। तो सबसे पहले वीडियो को लंबा ना खींचते हुए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, तो हु डेवलप अ पाइथन प्रोग्रामिंग। इसको डेवलप किसने किया है, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया था, कौन थे और कहाँ के थे और कब डेवलप की गई थी और कौन सी लैंग्वेज में पाइथन जो लैंग्वेज है ये किस में लिखी गई है या किस में होती है, और इसी तरह से इसका आपको ब्रीफली पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन नंबर ए देखो, विक वैन रॉसम, रासमस लॉर्डॉर्फ, सी गाइडो वॉन रोसम, और डी में आपके पास आएगा नेनी स्टॉम। तो इसका आंसर हमारे पास कौन सा रहेगा, आप भी गैस कर सकते हैं। आपको अगर पता है पाइथन के बारे में, आपने लिखा है, देखा है, पढ़ा है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी है गाइडो वॉन रोसम। तो ये हमारे पास सही आंसर रहेगा। और ये कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो पाइथन लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय डच प्रोग्रामर है ये, और गाइडो वॉन रूसम कब रिलीज़ किया गया था, 20 फरवरी 1991 को इसको रिलीज़ किया गया था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि व्हेन पाइथन लैंग्वेज इज रिलीज्ड, कब हुई थी, तो 1991 रिटन इन सी लैंग्वेज में इसको राइट ऑन किया गया। तो ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखने हैं। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है, तो पाइथन इज अ डैश ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो किस तरह की आपके पास पाइथन लैंग्वेज है, ए स्पेशल पर्पस, बी जनरल पर्पस, सी मीडियम लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड एबव, जितना में हमें मेंशन किया है ऊपर। तो पाइथन किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि हम देखते हैं कि ओप्स की जो कंसेप्ट है हर एक प्रोग्रामिंग में हमारे पास यूज़ होते हैं। ये सी में यूज़ नहीं होते थे। उसके बाद जितनी भी हमने अदर जो लैंग्वेजें देखी थी, तो उसमें ओप्स के कॉन्सेप्ट हमारे पास यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे भी ये यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सी इसमें रहेगी, ऑप्शन नंबर बी जनरल पर्पस। पाइथन इज अ जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जनरल पर्पस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा आप देख लो कि जनरली जो यूज़ होने वाली है और इजी आप हैंडल इसको कर सकते हैं। पाइथन इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which mean that it is widely used every domain, सभी के द्वारा यूज की जाती है। This is due to the fact that it is very simple to understand and scalable, which allow for rapid development। तो ये क्या है, फ्री और ओपन सोर्स लैंग्वेज है, कहीं भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं और किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको चला सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, amongst which of the following is are the application area of Python programming। Python programming का एरिया कौन सा है, ए वेब डेवलपमेंट है, बी गेम डेवलपमेंट है, सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड एबव। तो इसको भी आप देख लो। अब ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम डेवलप क्या करते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी जो है, हम इस लैंग्वेज के थ्रू हम सभी चीज़ें को डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसकी कोडिंग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ऑल ऑफ द एबव जितने भी मेंशन किए गए हैं ये सभी सही है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग इज यूज ए वैरायटी ऑफ फील्ड्स, बहुत सारी फील्ड्स
इंक्लूडिंग वेब डेवलपमेंट भी, गेम डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एमंग अदर। तो इन सभी के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे नंबर 4 पे हमारे चलते हैं। एमंग अस विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के लिए क्या हम यूज़ करते हैं? इंट, बी फ्लोट, ऑप्शन नंबर सी कॉम्प्लेक्स, या डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड अबव, या ऑल ऑफ दीज ऑप्शन। जितने भी है आपके पास हैं, तो हम किसके लिए किसका यूज़ करते हैं? न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ऑप्शन नंबर डी। हम इन सभी के थ्रू क्या है, न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स को एंटर कर सकते हैं या उसका यूज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इंट के थ्रू में भी, फ्लोट में भी और कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स के रूप में भी। तो इसमें हमारे पास क्या है? न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स इंक्लूड इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स एमंग अदर। इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेटा टाइप्स आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ नॉलेज आइटम। जो भी हम स्टोर कर रहे हैं उनके बारे में बताना होता है, किस तरह के डेटा को हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ये आपको थोड़े जो बेसिक कंसेप्ट है वो प्रोग्रामिंग के पता होना चाहिए कि डिक्लेरेशन हम किस तरह से अपने जो हम यूज़ कर रहे हैं अपने डेटा टाइप्स की, वो किस तरह से डिक्लेयर होते हैं। आगे चलो, नेक्स्ट चलते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। लिस्ट, टपल एंड रेंज आर द डैश ऑफ डेटा टाइप। तो लिस्ट, टपल और रेंज ये डेटा टाइप्स होते हैं आपके, जो हम किस तरह का डेटा हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो है किस तरह के डेटा टाइप्स होते हैं? सीक्वेंस टाइप, बी बाइनरी टाइप, सी बूलियन टाइप, या नन ऑफ द मेंशन्ड अबव। तो लिस्ट, टपल एंड रेंज जो है आपके पास किस तरह के होते हैं? ऑप्शन नंबर रहा हमारे पास ए, सीक्वेंस टाइप का हमने जब भी यूज़ करना होता है। लिस्ट आपकी सीक्वेंस होती है, टपल और रेंज तीनों भी यहाँ पे इसी तरह से रहेगी। आपसे पूछा जा सकता है टपल किस तरह का हो सकता है, रेंज किस तरह का है। तो ये 2-3 क्वेश्चन भी यहाँ पे कवर हो चुके हैं हमारे पास। तो किस तरह का होगा? सीक्वेंस टाइप के डेटा टाइप्स हो गए। तो इसके बारे में थोड़ा आप खुद भी जान लो और देख सकते हैं। द सीक्वेंस टाइप ऑफ डेटा टाइप्स आर द लिस्ट, द टपल एंड द रेंज इन ऑर्डर टू स्टोर अ मल्टीपल वैल्यू इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड इफिशिएंट मैनर। ऑर्गेनाइज मतलब एक के बाद एक। वी यूज़ द कंसेप्ट ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस में अगर हमने कभी ऑर्गेनाइज करना है किसी भी लिस्ट को, तो हम किसका यूज़ करेंगे? लिस्ट, टपल और रेंज का हम यूज़ करेंगे। तो ये भी आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। 6th क्वेश्चन हम लेके आते हैं। ये हमारे पास क्या है? तो बाइट्स, बाइट एरे, मेमोरी व्यू आर टाइप ऑफ डैश डेटा टाइप्स। तो ये आप अपने माइंड में बिठा सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। इसकी ऑप्शन हमारे पास रहेगी ए मैपिंग टाइप, बी बूलियन टाइप, सी बाइनरी टाइप, या नन ऑफ द मेंशन्ड अबव। तो हमारे पास बाइट, बाइट एरे और मेमोरी व्यू किस तरह के रहेंगे? ये होते हैं हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। कौन सा रहेगा? बाइनरी टाइप। बाइनरी आपको पता है कि बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है, तो ये आपको थोड़ा सा क्लियरली होना चाहिए। सी आपके पास बाइनरी टाइप। द बाइनरी टाइप डेटा टाइप्स इज अ रिप्रेजेंटेड बाय अ बाइट, बाइट्स, एरे एंड मेमोरी व्यू टाइप। बाइनरी data manipulation is accomplished through use of byte and byte array। तो आई होप आपको ये क्लियरली समझ आ गया है कि हमारे पास ये किस लिए यूज करते हैं, बाइट, बाइट एरे और मेमोरी व्यू। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास एक्सटेंशन फाइल की ओर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग is the correct extension of Python file।
पाइथन की एक्सटेंशन क्या होती है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पर हमें इसका अगर मालूम नहीं है तो हम रॉन्ग अटेम्प्ट कर सकते हैं जब हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो डॉट पाइथन आएगा, बी डॉट पी एल, सी डॉट पी वाई या डी डॉट पी। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा इसका सही रहेगा? ऑप्शन नंबर सी हम लेके चलते हैं। पी वाई इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब भी हमने सेव करनी होती है तो ये हमारे पास ये एक्सटेंशन फाइल ये रहती है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। पाइथन डिक्शनरी इज यूज टू स्टोर द डेटा इन ए डैश फॉर्मेट। तो आपके पास, आपको पता है कि हर एक लैंग्वेज की अपनी डिक्शनरी होती है, तो हर एक डिक्शनरी किस लैंग्वेज का यूज़ करती है? ऑप्शन नंबर ए की वैल्यू पेयर, बी ग्रुप वैल्यू पेयर, सी सेलेक्ट वैल्यू पेयर, डी नन ऑफ द मेंशन अबव। तो आप अपने आप से भी गैस कर सकते हैं। आपको अगर पता है तो डायरेक्ट आपके आंसर अगर सही लग रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन अगर आपने की है, प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा है तो सही है और अच्छी जा रही है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में सही करके आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही रहेगा। ये है हमारे पास की वैल्यू पेयर के रूप में डेटा स्टोर या फॉर्मेट किस इसमें होता है? की वैल्यू पेयर में। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लो। पाइथन डिक्शनरी इज यूज टू स्टोर अ डेटा इन की वैल्यू पेयर फॉर्मेट विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए डेटाबेस की तरह ही सिमिलर होता है। द डिक्शनरी डेटा टाइप्स इन पाइथन इज कैपेबल ऑफ simulating the real world data arrangement in which a specific value exists for a specific key when the key is specified। जब आपने की स्पेसिफाइड की होती है तो हमारे पास डेटा को स्टोर करने के लिए क्या है? की वैल्यू पेयर का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। द कंडीशनल स्टेटमेंट आर ऑल्सो नोन एज डैश स्टेटमेंट। पाइथन प्रोग्रामिंग में जितनी भी प्रोग्रामिंग है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ऑपरेटर्स, ये सभी जितने भी आपके पास प्रोग्राम है हम करने होते हैं, तो इन सभी के लिए ये सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं और किस तरह से हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए डिसीजन मेकिंग के लिए होती है ये, बी एरे, सी लिस्ट या डी नन ऑफ द मेंशन एबव। तो अगर आपने प्रोग्रामिंग के कोई भी कंसेप्ट के बारे में अगर पढ़ा है तो यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हर एक प्रोग्राम में कंडीशनल स्टेटमेंट हम किसके लिए यूज़ करते हैं? हाँ, तो ऑब्वियस ये बात है ऑप्शन नंबर ए डिसीजन। जब भी हमने कुछ लेना हो तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के रूप में इसका यूज़ होता है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट आर ऑल्सो नोन एज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट आर यूज टू मेक अ डिसीजन। कोई भी डिसीजन को लेने के लिए हम कंडीशन लगाते हैं, या तो ये सही है या फिर हमारे द्वारा जो वैल्यू, दो वैल्यू या कोई और कंडीशन होती है उसमें से कौन सी सही है वो हम वहाँ पे कंडीशन के थ्रू क्लियर करते हैं। तो 10th में चलते हैं। 10th क्वेश्चन पे हम लेके आए हैं। तो विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट। तो किस तरह की प्रोग्रामिंग पाइथन के द्वारा सपोर्ट की जाती है? ऑप्शन नंबर ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, सी फंक्शनल प्रोग्रामिंग और डी ऑल द मेंशन्ड अबव। जितनी भी हमारे पास है, तो किस तरह के प्रोग्रामिंग को सपोर्ट किया जाता है? तो ये है, ये हमने पहले भी हमारे पास ये आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी जो है। और जितनी भी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओप्स के कंसेप्ट भी ये करता है, स्ट्रक्चर्ड और प्रोग्रामिंग और फंक्शनल, जितनी भी फंक्शनलिटी हम इसमें कर सकते हैं। तो हर एक तरह के, तभी ये जो लैंग्वेज है ये आज की डेट में हम मोस्टली यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें ईजिली और हर तरह के प्रोग्रामिंग इसमें कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्लियर रहेगा। तो पाइथन इज ए इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किस तरह की लैंग्वेज है? इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर्ड फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ये सभी को सपोर्ट किया करता है। उसके बाद 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। पाइथन इज अ केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स के साथ जब डील किया जाता है, आइडेंटिफायर आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। तो जो जब भी आपने डेटा टाइप्स, आइडेंटिफायर्स
और वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं, और मैंने एक वीडियो भी इसके बारे में डाली है, तो उसमें बताया गया है कि ये किस लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए नो, क्या बोला है कि केस सेंसिटिव होते हैं कि नहीं होते हैं। बी यस। सी मशीन डिपेंडेंट या नन ऑफ द मेंशन एबव। तो ये हमारे पास किस तरह के होते हैं जो जब आप यूज़ करते हैं, ये हमारे पास आएगा बी। तो केस सेंसिटिव होते हैं जब आप आइडेंटिफायर का यूज़ करते हैं। केस सेंसिटिव दैट मीन्स छोटा ए और बड़ा ए दोनों क्या होगा, आपके अलग अलग होंगे अगर आपने डिक्लेयर किए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे रहेंगे। तो पाइथन आइडेंटिफायर इज़ द नेम। क्या है? आइडेंटिफायर क्या होता है? नेम होते हैं वी गिव टू आइडेंटिफाई ए वेरिएबल। तो जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये नाम होता है। फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल और अदर ऑब्जेक्ट्स, इन सबको डिक्लेयर करने के लिए नाम हम देते हैं ताकि इसका पता लग सके। आई होप आपको ये क्लियरली समझ आ गया है। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आपके पास केस सेंसिटिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। इज पाइथन कोड कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड? तो ये इस तरह के देख लो, आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस तरह से ही क्वेश्चन आपके पास आएंगे। ए पाइथन कोड इज बोथ कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड। बी पाइथन कोड इज नाइदर compiled or not interpreted. C Python code is only compiled. D Python code is only interpreted. तो हमारे पास जो ये लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज, इसमें हमारे पास दोनों चीज़ें आएगी। ऑप्शन नंबर ए पाइथन कोड इज बोथ कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड। तो मैनी लैंग्वेज हैव बीन implemented using a both compiler and interpreted including सभी के सी, पास्कल एंड पाइथन। तो किसको करते हैं ये? दोनों को, कंपाइलर और इंटरप्रेटेड बोथ। 13 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन ए ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज? ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज? इंडेंटेशन, बी की, सी ब्रैकेट्स या ऑल ऑफ द मेंशन एबव। अगर मैं ब्लॉक ऑफ कोड्स को हमने पाइथन लैंग्वेज में डिफाइन करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? ऑप्शन नंबर ए इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होता है इन पाइथन? टू डिफाइन ए ब्लॉक ऑफ कोड वी यूज इंडेंटेशन। इंडेंटेशन रेफर टू अ वाइट स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। तो अगर आपने ब्लॉक ऑफ कोड्स को डिफाइन करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? इंडेंटेशन। 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज? पाइथन लैंग्वेज में हम किस तरह का कीवर्ड को यूज़ करते हैं फंक्शन के लिए? तो विच कीवर्ड इज यूज्ड, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए फंक्शन, बी DEF, सी FUN फन, डी डिफाइन DEFI यानी डिफाइन। तो हम किस तरह के कीवर्ड को यूज़ करेंगे? ये होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी DEF, जो कि आपके डेफ, हम इसको रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? द DEF डेफ कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट, बनाने के लिए, और डिफाइन करने के लिए ए फंक्शन इन पाइथन। हम कौन से कीवर्ड का यूज़ करेंगे? DEF कीवर्ड का। अगर आपको ये जल्दी से जल्दी आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ अपना लाइक के बटन को प्रेस करना ना भूलना। 15th क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज यूज टू गिव सिंगल लाइन कमेंट इन पाइथन? अगर हमने आपकी कमेंट, अगर हम कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आपने अगर उसमें सामने कुछ लिखना है तो किस तरह से हम कमेंट दे सकते हैं? तो ये हर एक प्रोग्रामिंग अपने होते HTML में भी हम कमेंट दे सकते हैं ताकि सामने वाले को पता चल सके। तो हम इसमें किसका यूज़ करेंगे? स्लैश का यूज़ कर सके, हैश का यूज़, या हम इसमें क्या है स्लैश के साथ स्टार का यूज़ करेंगे, या आपका एक्सप्लेनेशन साइन का यूज़ करेंगे। तो हम किसका यूज़ करते हैं? हम
अगर हमने क्या करना होता है, सिंगल लाइन कमेंट देना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हैश का हम यूज करते हैं। टू राइट अ सिंगल लाइन कमेंट इन पाइथन यूज हैश करेक्टर एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। लाइन से पहले हम इसका यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो called a number sign and pound sign. To write a multiple line comment, close the text between triple quotes. तो ट्रिपल कोट के बीच में, अगर ट्रिपल जो आपके इन्वर्टेड कॉमा आपने लगाए हैं, तो उसके बीच में अगर मल्टीपल लाइन अगर आपने डाली, तो यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन हमारे पास क्लियर हो गए। अगर मल्टीपल लाइन है तो आपने क्या है, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में डालना है, अदरवाइज हम हैश का यूज करेंगे। 16 क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट्स इन पाइथन में किस तरह से ऑर्डर रहेगा? तो ऑप्शन नंबर ए एक्सपोनेंशियल, पैरेंथेसिस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। बी एक्सपोनेंशियल, पैरेंथेसिस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो यही सारे रहेंगे जो हम क्या करते हैं, जो भी हम एक तरह के हम बोल सकते हैं कि कैलकुलेशन के रिगार्डिंग, या फिर हमने कोई भी मैथमेटिकल काम करना है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर पे जाता हूँ, ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले हमारे पास क्या है, पैरेंथेसिस रहेंगे, उसके बाद एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। जिस तरह से आपने मैथ में भी पढ़े होंगे, बॉड मास रूल जिस तरह से होता है। तो जैसे यहाँ पे है फॉर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस किस तरह, जस्ट रिमेंबर PEDAS, PEMDAS, सिमिलर कैसे, बॉड मास की तरह ही ये काम करेगा। तो हमारे पास सबसे पहले कौन सा रहेगा, पैरेंथेसिस, उसके बाद E स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल, M मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसी तरह से आपने याद रखना है PEMDAS। 17 में चलते हैं। व्हाट डज PIP स्टैंड फॉर इन पाइथन? PIP ऑप्शन नंबर ए इंस्टॉल पाइथन, PIP installs package. C preferred installer program, all of them mentioned above. Option number C preferred installer program, PIP। तो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, PIP इज अ पैकेज मैनेजर फॉर पाइथन, पैकेज को मैनेज करने वाला, विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रेफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम इन पाइथन? पाइथन के वेरिएबल नेम के लिए सही क्या है, किस तरह से हम डिक्लेयर कर सकते हैं? ए अंडरस्कोर एंड एम्परसेंड आर ऑल्सो टू स्पेशल कैरेक्टर अलाउड। बी अनलिमिटेड लेंथ। सी ऑल प्राइवेट मेंबर मस्ट हैव अ लीडिंग एंड ट्रेलिंग अंडरस्कोर, नन ऑफ द मेंशन्ड अबव। तो हम पाइथन में वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम किस तरह से, कौन सा सही रहेगा, हम इसमें जो डिक्लेयर कर रहे हैं तो कितनी भी अनलिमिटेड, ये आपके पास होगा ऑप्शन नंबर बी अनलिमिटेड लेंथ को लेके हम इसमें लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल नेम कैन बी ऑफ एनी लेंथ, किसी भी लेंथ का हो सकता है। 19 पे चलते हैं। तो विच ऑफ दीज इज द डेफिनेशन फॉर अ पैकेज इन पाइथन? ऑप्शन नंबर ए a set of main module, B a folder of Python module, C a number of file containing Python definition and statement, D a set of program making use of Python modules। तो आपके पास जो डेफिनेशन है पैकेज जो आपके पास पाइथन का होता है उसके लिए कौन सी सही रहेगी? ऑप्शन नंबर बी, ये क्या होते हैं, ए फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स। A folder of Python program is called as a package of module। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में जो फोल्डर होता है वो क्या है, पैकेज मॉड्यूल के रूप में जाना जाता है।
लास्ट और फाइनल क्वेश्चन इसी तरह से, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इस तरह के क्वेश्चन में और भी आपके पास लेके आऊँगा। बस आपका एक, मैं अपनी ओर से मैं चाहता हूँ कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। जितना हो सके उतना आप अधिक शेयर कर लेना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से आपके पास लेके आऊँ। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जो है स्टेटमेंट है, इसकी क्या होगी? तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या है, ए प्लस बी सी यहाँ पे दिया है। तो हमारे पास जो है, अगर हम आउटपुट प्रिंट के रूप में कमांड देंगे तो हमारे पास ये क्या आएगी, तो इसकी आउटपुट होगी ए बी सी। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी इसमें सही रहेगा। तो यहाँ पे जो प्लस ऑपरेटर है क्या करेगा, कंकैटिनेशन क्या करेगा, ये प्लस कर लेगा, ऐड कर लेगा जितने भी सामने वाला अदर दूसरे जो ऑपरेटर यहाँ पे हमने यूज़ किया है, या फिर हमने जितने भी वैल्यूज़ यहाँ पे देख रखी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहेगा। आई होप, मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और मैं जल्दी से और भी इसकी रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगा, ताकि आपके जो पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके क्लियर हो सके, और ताकि आपकी प्रोग्रामिंग की तैयारी अच्छी हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।